मेरी किसी कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना कि कैसे श्रुति ने अपनी फ्रेंड की इन्फ्लुएंस में आकर के वेकेशन पे जाने से पहले अपने घर को 2 मंथ के लिए रेंट पर चढ़ा दिया, ऐसे लोगों को जिन्हें वो जानती भी नहीं थी। और फिर उसके बाद जब वो लोग वेकेशन से वापस आए तब उनके सामने ये सच आया कि वो लोग उसके घर में ब्लैक मैजिक करके गए हैं। घर तो श्रुति ने साफ करा दिया पर उस ब्लैक मैजिक को नहीं हटा पाई और अब उन लोगों के अलावा भी उस घर में कोई रह रहा था। कैसे बचाएगी श्रुति अपनी फैमिली को उससे? क्या बचा पाएगी या फिर? आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे मेरे वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एंड स्क्रीन पे भी है, तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जाके ज़रूर देखिएगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे घर में उसके अलावा भी कोई है। अक्सर ही काम करते वक्त उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जब भी पीछे मुड़ के देखती तो उसे कोई भी नहीं देखता। एक दिन श्रुति डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी कि तभी उसकी बेटी चीखते हुए उसके पास दौड़ते हुए आई। उसने तुरंत ही अपनी बेटी को गोदी में उठा लिया और पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है, पर उसकी बेटी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस अपनी रूम की तरफ उंगली से इशारा कर रही थी। श्रुति दौड़ करके उनके रूम की तरफ गई तो देखा कि उसका बेटा विंडो के पास खड़े होके पता नहीं किससे बातें कर रहा था। कोई सामने था ही नहीं, वो अकेले में ही बड़बड़ाए जा रहा था। श्रुति ने उसे कई आवाज़ें दी पर उसने पलट के कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर अपनी बेटी को गोदी से उतार करके श्रुति अपने बेटे के पास गई और उसे तेज़ी से हिलाते हुए उसे बहुत तेज़ पुकारा। ऐसा लगा कि उसका लड़का जो है किसी नींद से जागा हो। उसने बोला अपनी माँ से, माँ क्या हुआ, आप क्यों इतनी तेज़ चिल्ला रही हो? तो श्रुति ने बोला कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ पर तुम सुन ही नहीं रहे हो। तो उसके बेटे ने बोला कि वो कि सामने खड़े एक आंटी से बातें कर रहा है। श्रुति ने बोला वहाँ कोई भी नहीं है, तुम किससे बातें कर रहे हो? श्रुति के बेटे ने अब विंडो की तरफ इशारा किया बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। श्रुति बहुत ज़्यादा डर गई। उसने अपने बेटे को उठाया और एक हाथ से अपनी बेटी को उठाया और उस रूम से निकल करके बाहर आ गई, सोफे पे बैठ गई। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो बस वेट कर रही थी कि किसी तरीके से उसके हस्बैंड घर आए और वो उनके साथ ही सारी चीज़ें शेयर करे। साथ ही साथ उसे बहुत डर भी लग रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे भी बहुत दिनों से लग रहा था कि घर में कोई है और आज उसका बेटा ऐसे खाली विंडो पे खड़े होकर बातें कर रहा था और इशारा कर रहा था कि वहाँ कोई आंटी खड़ी हैं। बहुत ही ज़्यादा डरावना माहौल बना हुआ था दोस्तों उस घर में। थोड़ी देर बाद श्रुति के हस्बैंड भी आ गए। श्रुति ने दौड़ करके उसके हाथ से टिफ़िन वगैरह लिया, उन्हें पानी पिलाया और सोफे पे बैठाला और फिर सारी बातें शेयर की। तो श्रुति के हस्बैंड हंसने लगे। उन्होंने बोला कि हो सकता है ये उनका कोई वहम हो और बच्चे तो खेलते ही रहते हैं, वो बच्चा खेल रहा होगा। और इस तरीके से बातों को इग्नोर करके श्रुति के हस्बैंड खाना वगैरह खा के सोने चले गए। पर श्रुति की आंखों में नींद नहीं थी। उसे समझ में आ गया था कि उसके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग हुई उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और हस्बैंड को ऑफिस भेजा और तुरंत ही मिसेस शर्मा के घर चली गई। मिसेस शर्मा को उसने सारी बातें बताई। सारी बातें सुन के मिसेस शर्मा ने उससे बोला कि उसके जान पहचान की एक जोशी हैं, वो उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेगी और फिर उसे बताएगी कि क्या कर सकते हैं। मिसेस शर्मा की बातों को सुन करके श्रुति को थोड़ी सी राहत मिली और वो वापस अपने घर आ गई। पर घर आते ही उसने देखा कि घर में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है। सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। पूरे किचन के बर्तन कबर्ड से निकल करके बाहर फैले हुए हैं। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि इस तरीके से पूरा सामान घर बिखरा उखरा पड़ा हुआ है। श्रुति ने पूरे घर को फिर से समेटना शुरू किया। समेटते समेटते दोपहर हो गई। दोपहर में उसके बच्चे भी वापस आ गए और उन्होंने बोला कि उन्हें भूख लगी है। श्रुति ने जैसे ही खाना बनाने के लिए गैस ऑन करनी चाहिए कि गैस की फ्लेम बहुत तेज़ जली, जिसकी वजह से श्रुति का हाथ जल गया और वो रोने लगी। तभी उसके बच्चे दौड़ते हुए अपने कमरे से आए। मम्मी का हाथ जला देख करके उन्होंने तुरंत ही ऑइंटमेंट निकाला और उसके लगाया। अब बच्चों ने बोला कि वो ब्रेड खा लेंगे, उनकी मम्मी थोड़ा सा रेस्ट करे और श्रुति को बेड पर लेटा दिया। लेटते ही श्रुति को थोड़ी नींद आ गई, पर नींद आते ही उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है और उसके बच्चों को भी खाए जा रहा है। उसकी तुरंत नींद टूट गई चिल्लाते हुए और उसने अपने बच्चों को आवाज़ दी पर बच्चे उसके आए ही नहीं वहाँ पर।
वो उठ करके गई बच्चों के रूम में, बट बच्चे अपने रूम में नहीं थे। उसने पूरे घर में बच्चों को ढूंढा पर बच्चे कहीं पर भी नहीं मिले। वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने डर के मारे तुरंत ही अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उससे सारी बातें बताई। उसके हस्बैंड भी डर गए कि बच्चे आखिर चले कहाँ गए हैं, और उन्होंने तुरंत ही ऑफिस से घर आ गए। उन लोगों ने काफ़ी बच्चों को ढूंढा, आस पड़ोस में पूछा, पर बच्चे कहीं मिले ही नहीं। ढूंढते ढूंढते रात हो गई तो दोनों हस्बैंड वाइफ थक हार के घर वापस आ गए। उन्होंने घर में दोबारा से बच्चों को ढूंढा तो बच्चे खेलते हुए मिले। तो उन्होंने जाके बच्चों को तुरंत ही गले लगाया और उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ चले गए थे। तो बच्चों ने बोला कि वो लोग तो दोपहर से यहीं पर बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने कई बार उनके रूम में आ करके देखा था, बच्चे वहाँ नहीं थे। अब तो श्रुति के हस्बैंड को भी डर लगने लगा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि जिस चीज़ को वो मजाक समझ के इग्नोर कर रहा था वो बहुत ही सीरियस मैटर हो गया था। उसने श्रुति से बोला कि मिसेस शर्मा को तुरंत फ़ोन लगा के यहाँ बुलाए और जो उनके एस्ट्रोलॉजर है उनसे बात करी जाए। तो उसने मिसेस शर्मा को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। तो तुरंत ही मिसेस शर्मा ने एस्ट्रोलॉजर को अपने फ़ोन किया और उनसे बोला कि वो तुरंत ही श्रुति के घर आ जाएं। उन्होंने बोला कि ठीक है वो आ रहे हैं। वो जैसे ही उनके घर आए तो उन्हें श्रुति के घर में घुसते ही कुछ अजीब सी वाइब्स महसूस हुई। उन्होंने बोला कि श्रुति तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ या बुरा हो रहा है जिसे वो हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें किसी तांत्रिक या बहुत ही नामी गिरामी पंडित की ज़रूरत पड़ेगी। एक है उनके फ्रेंड जान पहचान के, पर वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इस समय लकली यहाँ पर हुए तो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत निकल जाएगा। श्रुति ने हाँ में सर हिलाया और वो चले गए वहाँ से। नेक्स्ट डे मिसेस शर्मा का फ़ोन आया कि लकली वो पंडित जी इसी टाउन में मौजूद हैं और वो उन लोगों के घर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुन के श्रुति और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन पंडित जी का वेट करने लगे। वो पंडित जी जैसे ही उसके घर में घुसे, उन्होंने घुसते ही बता दिया कि इस पूरे घर में बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका है। वहाँ पर किसी ने बहुत ही बुरी आत्मा को काले जादू के जरिए बुलाया है और जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो उस आत्मा से कुछ ना कुछ चाहते हैं। जैसे ही उन पंडित जी ने श्रुति के बच्चों को देखा वो तुरंत ही समझ गए। उन्होंने तुरंत ये बात श्रुति को बताई कि वो बुरी आत्मा उनके बच्चों को अपना शिकार बना रही है। इसका मतलब उसके बच्चों के लिए उन लोगों ने उस बुरी आत्मा को इस घर में बुलाया है। श्रुति और उसके हस्बैंड ये बात सुन के बहुत ज़्यादा डर गए। उन लोगों ने उन पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उसका कोई उपाय बताया जाए। उन पंडित जी ने बोला कि वो बुरी आत्मा इस घर को छोड़ करके तब तक नहीं जाएगी जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाता। अब इसका एक ही उपाय है, कल पूर्णिमा की रात है, वो कुछ ऐसे अभिमंत्रित पाठ करेंगे जिसकी वजह से उस आत्मा की शक्ति कम हो जाएगी। वैसे भी पूर्णिमा की रात को आत्माओं की शक्ति कम होती है, कमज़ोर होती है। उस टाइम पर वो लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएं और पंडित जी कुछ ऐसी चीज़ें भी देंगे पहनने के लिए जो वो उनके बच्चों को उस टाइम पे पहना दे ताकि वो आत्मा उन लोगों को ढूंढ ना पाए। ये सब कह करके वो पंडित जी वहाँ से चले गए और श्रुति और उसके हस्बैंड अपने बच्चों को गोद में लिए बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए पूर्णिमा का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि श्रुति और उसके हस्बैंड की उस टाइम पे क्या हालत होगी जब उन्होंने ये चीज़ें सुनी थी कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो पूरी रात उन्होंने आंखों में काटी और नेक्स्ट डे जैसे ही हुई वैसे ही उन लोगों ने उन पूजा की तैयारियां करनी शुरू कर दी जो पंडित जी बता करके गए थे। और रात में पंडित जी वहाँ पर आ गए। सारी पूजा की तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी ने एक अभिमंत्रित मालाएं जो हैं वो बच्चों को पहनाई और वहाँ पर पाठ की शुरुआत कर दी। जैसे से पाठ पीक पे पहुंचता गया उतनी देर में श्रुति और उसके हस्बैंड ने अपनी सारी पैकिंग कर ली और जैसे ही पाठ खत्म होने वाला तब पंडित जी ने इशारा किया कि वो लोग अब इस घर को छोड़ के तुरंत चले जाएं। वैसे ही वो लोग तुरंत निकल गए वहाँ से और बहुत दूर चले गए अपने घर को छोड़ करके। ऐसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये किस्सा, मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।